हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। चलिए आज हम समझने वाले हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। है ना, नाम तो दोनों का एक ही लिखता, कहते हैं मेरा भार इतना है, कोई बोलता मेरा द्रव्यमान इतना है। अब पता नहीं क्या है द्रव्यमान, क्या है भार। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बहुत अच्छे से। चलिए समझते हैं। देखिए द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है मास। कोई वस्तु है तो उसके अंदर जितना मटेरियल भरा हुआ, जैसे हम है मान लीजिए, ठीक। अब हमारे अंदर जितना भी मटेरियल बना हुआ है ये सब हमारा द्रव्यमान है। ये सब हमारा क्या है, द्रव्यमान है। यानी द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित जो मैटर होता है वही उसका क्या है, द्रव्यमान होता है। लेकिन भार क्या होता है, वेट क्या होता है। पृथ्वी अब किसी भी वस्तु को, यानी जो अर्थ है ना, किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से खींचती है, जिस बल से खींचती है, वो क्या है, भार है। जैसे ये देखिए मार्कर है, अब इसको हम गिराएंगे तो ये जब नीचे जाएगा ना, तो इसको नीचे कोई खींच रहा होगा, तो पृथ्वी नीचे खींचती है, जिस बल से खींचती है वो क्या है, भार होता है। वो क्या होता है, भार। तो सोचिए द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में उपस्थित जो क्या है, जो किसी वस्तु में उपस्थित जो मैटर होता है वही क्या होता है, द्रव्यमान होता है। पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है वो क्या होता है, वो होता है भार। लिख देते हैं यहाँ पर नंबर 1 द्रव्यमान में आप क्या लिखेंगे, वस्तु के अंदर उपस्थित मैटर, यानी किसी भी वस्तु के अंदर जो उपस्थित मैटर है वही क्या है, मास है, वही द्रव्यमान। लेकिन भार क्या है, पृथ्वी जिस बल से खींचती है, पृथ्वी द्वारा बल से खींचा जाना। यानी भैया पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वो उसका क्या होता है, वेट होता है। वो क्या होता है, भार। दूसरा हम लोग डिफरेंस समझते हैं कि ये जो होता है ना, ये हमेशा सदिश राशि। ये कैसी है, सदिश है। यानी सॉरी, जो द्रव्यमान होता है ना वो कैसा होता है, वो अदिश होता है, यानी इसमें दिशा नहीं होती है। और जो हमारा भार होता है ये सदिश है। भार कैसा है, सदिश है। द्रव्यमान अदिश है और भार क्या है, सदिश राशि। तीसरे पर हम देखते हैं कि इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। यानी आप सोचिए क्या आपका जो द्रव्यमान है कभी भी ज़ीरो हो सकता है क्या, इस मार्कर के अंदर का द्रव्यमान कभी भी ज़ीरो हो सकता है। कहीं पर भी चले जाओ, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो भार है वो बदल जाता है। वो क्या होता है, बदल जाता है। आप जहाँ पर देखिए भार डिपेंड करता है जी पर। अब स्मॉल जी, पृथ्वी के सेंटर पर चले जाइए तो वहाँ पर स्मॉल जी होता है 0, तो वहाँ पर भार भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप स्पेस में चले जाइए, अंतरिक्ष में, वहाँ स्मॉल जी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वहाँ पर भी भार आपका क्या हो जाएगा, 0 है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 नंबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जी का मान 0, सॉरी इसका मान 0 होता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। कहाँ कहाँ पर होता है ना, से पृथ्वी के केंद्र पर, या सेंटर ऑफ अर्थ लिख सकते हो, पृथ्वी के केंद्र पर है ना। और कॉमा स्पेस में जो जी का मान होता है ये हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। ये क्या होता है, तो आप देखिए भार का मान बदल जाता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। अब जो इसका मात्रक होता है नंबर 4, वो हमारा होता है किलोग्राम। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम में होती है, इसकी यूनिट किलोग्राम में। अब लेकिन ये 4 नंबर ये क्या होता है, इसका भार मतलब होता है न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका फॉर्मूला होता है W बराबर mg। W बराबर mg का मतलब पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने में जो बल लगता है वो होता है भार। द्रव्यमान क्या होता है, ऐसे सोचिए, द्रव्यमान किसी वस्तु के अंदर जो मैटर भरा हुआ है ना वो सब क्या है, द्रव्यमान है। ये किलोग्राम, ये न्यूटन, ये किलोग्राम न्यूटन, ये अदिश, ये सदिश, ये अदिश, ये सदिश। द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं हो सकता, भार 0 हो सकता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस आप पता चल गया होगा, है ना। अगर आपको सब अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।